बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के मस्बत पहलुओं और अच्छी खबरों के प्रोग्राम खुद कफील पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, खुदनी तेल हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात में दूसरी बड़ी ज़रूरत है। हमारे खाने पकाने की तकरीबन तमाम अशिया खुदनी तेल से ही तैयार होती हैं। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद अपनी ज़रूरत का 70% खुदनी तेल दरामद करता है, जबकि सिर्फ 30% खुदनी तेल मुकामी सतह पर पैदा किया जाता है। पाकिस्तान ने सन 2010-11 में $2 अरब 69 करोड़ का कीमती ज़र मुबादला खुदनी तेल दरामद करने पे खर्च किया, जबकि हम दुनिया का 5वां बड़ा ज़राई मुल्क भी है। नाज़रीन, पाकिस्तान अपनी 65 साल तारीख में खुदनी तेल में क्यों खुद कफील ना हो सका और हम खुदनी तेल में किन किन इकदामात की वजह से खुद कफील हो सकते हैं, इसी सिलसिले में मुझे माहिर खुदनी तेल मोहम्मद इस्माइल साहब आज ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज में। इस्माइल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अब्दुर्रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी और आयल टीवी का भी कि आपने मुझे इस अपने प्रोग्राम में। इस्माइल साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि हम दुनिया का 5वां बड़ा ज़राई मुल्क हैं और उसके बाद हम दुनिया की मेहनती तरीन कौम भी हैं। हमारे पास 4 मौसम भी हैं, बेहतरीन आबो हवा भी है, मीठा पानी भी है। इन तमाम वजूहात के बावजूद हम 250 अरब रुपए, जो तकरीबन $2.2 बिलियन बनते हैं, उसका खुदनी तेल आज भी दरामद कर रहे हैं। वो क्या वजूहात आप समझते हैं जिसकी वजह से आज भी हम इसका इंपोर्टर हैं खुदनी तेल के? अब्दुर्रहमान साहब, मसला ये है कि जैसे आपने कहा कि दुनिया के 5वें ज़राई मुल्क हैं जी। मैं समझता हूँ कि आप दुनिया के उन 5 में से बेहतरीन आपका रकबा है। पानी है, सही है, मीठा पानी है जी, ज़रख़ेज़ ज़मीन है, प्लान ज़मीन है जी, और हर किस्म की ज़मीन है। ठीक है, उसमें सारे जितनी क्रॉप्स हैं उसमें हर एक हम इसमें काश्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद हम, जैसे आपने कहा कि हम 250 अरब रुपए से ज्यादा खर्च कर रहे हैं सालाना खुदनी तेल की मद में। बिल्कुल सही है। ज़र मुबादला की सूरत में ये नहीं होना चाहिए एज ए ज़राई मुल्क में। ठीक है, बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि हमारे बाहर कुछ गवर्नमेंट के लेवल पे, कुछ हमारे अपने ये जिम्मेदारों के हिसाब से हम वो काश्तकारी नहीं करते जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदनी तेल की हम हासिल कर सकें। आपको पता होना चाहिए कि आबादी के लिहाज बढ़ने से रकबे कम हो रहे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। जहाँ हमारे रकबे मरब्बों में थे गांव में, अब वो हमारे एकड़ों में आ गए हैं। इस हिसाब से जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी रकबे डिवाइड हो जाएंगे, तकसीम हो जाएंगे जी, बिल्कुल। तो हमें वो तरीके अपनाने होंगे कि हम थोड़े रकबे से ज्यादा पैदावार ले सकें, आम दूसरी फसलों की और सनफ्लावर ये ऑयल सीड की में। कि अगर हम सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि वो अवामिल कौन कौन से थे जिन्होंने पाकिस्तान को खुदनी तेल में खुद कफील नहीं होने दिया? नहीं, वो अवामिल ये है, मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊँ, कोई आज से 20-25 साल पहले, तो 79 से पहले बना था पाकिस्तान एडिबल ऑयल जी, उसके बाद बोर्ड बना था। ठीक है, ये 77 में बना था। उसके बाद उसको कन्वर्ट किया गया 79 में घी कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान में। ठीक है, घी कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान सीड डिवीजन में उस वक्त हम जिम्मेदारों को बीज जी, क्वालिटी सीड, ठीक है, देते थे, बेहतरीन बीज देते थे, ठीक है, पैदावार देते थे, उसकी लागत जो है ना खाद वगैरह देते थे, ठीक है, उसकी टेक्नोलॉजी देते थे। टेक्नोलॉजी के अलावा जिम्मेदार की उसको ये बताया जाता था कि आपकी जितनी भी फसल होगी जी, वो हम खरीदेंगे, यानी कि आपको आपकी तमाम फसल हुकूमत पाकिस्तान खरीद लेगी। हुकूमत पाकिस्तान फ्रॉम 80 से लेके जी 92 तक खरीदती रही है। ठीक है, उसके जिम्मेदार के मैं समझता हूं कि जब एक जिले की मैं बात थोड़ी सी करूंगा कि 80 में सियालकोट जिले में सिर्फ 80 एकड़ काश्त
सूर्यमुखी हो सका था। सिर्फ 80 एकड़, ठीक सिर्फ 80 एकड़ शुरू में जब हमने किया, ठीक है। तो 92 में प्लस 1 लाख से ज्यादा ये सूर्यमुखी, यानी कि आपने को 12 साल के दौरान एक जिले में एक जिले के अंदर आप 1 लाख एकड़ तक ले गए, से ज्यादा जो हमने सनफ्लावर का सीड दिया, जिम्मेदार से उसने काश्त किया और बेहतर पैदावार हासिल करके हमने तकरीबन 25 से 30 मन जिम्मेदार ने पैदावार ली और इस हिसाब से लगा ले कि उसने, और गंदम से ज्यादा डबल उसकी कीमत थी उस वक्त भी। अभी भी हम इसकी कीमत हम रखते हैं तो डबल रखते हैं गंदम से। ठीक है। उस वक्त जब हमने शुरू की थी सनफ्लावर 80 में, तो उस वक्त 80 रुपए फी 40 किलो हमने इसकी खरीदारी शुरू की थी। ठीक है। तो 450 रुपए हमने 92 तक हमने खरीदारी ठीक है। जब तक जिम्मेदार कोई भी, मैं छोटा सा जिम्मेदार खुद भी हूँ, कोई भी जिम्मेदार उस वक्त तक कोई फसल काश्त कर नहीं करेगा जिस वक्त उसको ये ना पता चले कि उसमें इसको फायदा क्या है, नुकसान क्या है। सही, बिल्कुल। फसल वो काश्त करेगा जिसमें उसको फायदा होगा। जी बिल्कुल। हाँ जी, एक तो नंबर 1 बात ठीक है। तो मेरे हिसाब से, या मैं ये प्रैक्टिकल हिसाब से, सूर्यमुखी एक मुनाफा बख्श फसल है। ठीक है। अच्छा इसमें से मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के आबो हवा और यहाँ के माहौल और उसके बाद यहाँ की ज़मीन को देखते हुए वो कौन कौन सी फसलात हैं जो खुर्दनी तेल के लिए पाकिस्तान में मुनाफा बख्श तौर पे काश्त की जा सकती हैं? अब्दुल साहब, जो इस वक्त खुर्दनी तेल की फसलात है 4-5 हैं, जिनसे हम बेहतरीन दुनिया का तेल हासिल कर सकते हैं। ठीक है। उसमें सनफ्लावर है, ठीक है। उसमें कनोला, जिसको हम सूरजमुखी कहते हैं। सूर्यमुखी कहते हैं। ठीक है। सूर्यमुखी है, कनोला है, उसमें आगे मक्खी की थोड़ी सी उसमें लेते हैं। ठीक है। उसमें कसुम्बे के हम शुरू में काश्त किया, लेकिन उसमें एक तो लॉन्ग ड्यूरेशन थी, दूसरी उसकी यील्ड कम थी, इस वजह से हमने उसको कम कर दिया। ठीक। चौथा जो हमने किया था हमारे महकमे ने, वो जैतून का तेल, जैतून की काश्त भी थी। हाँ जी, कुछ एरिया पे हमने, साहली एरिया में, इधर बलोचिस्तान और सिंध में हमने इसकी पाम ऑयल की भी काश्त की है। ठीक है। इन 4-5 फसलों से हम खुर्दनी तेल हासिल कर सकते हैं। तो इसमें से पाकिस्तान में कौन कौन से इलाकों में कौन कौन सी फसलात काश्त की जा सकती हैं खुर्दनी तेल के लिहाज से? अगर पंजाब का हम लिहाज देखें जी, तो पंजाब में सूरजमुखी और कैनोला दोनों काश्त हो सकते हैं। जी, मैं ये कहूँ कि कनोला, सनफ्लावर, ये हर 3-4 जो ज़मीन है, रेतली ज़मीन में ये काश्त नहीं होती। ठीक है। सेमज़दा में ये नहीं होती। ठीक है। कलर वाली में नहीं होती। ठीक है। इसके अलावा ये हर ज़मीन में ये इसको आसानी से हम काश्त कर सकते हैं, लेकिन अच्छी पैदावार लेने के लिए हम बारी मैरा जो है ना, उस ज़मीन के लिए ये हम कहते हैं कि बेहतरीन इसकी पैदावार उससे ली जा सकती है। ठीक है। तो पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कराची से लेके बलोचिस्तान तक हम सनफ्लावर भी काश्त करते हैं। हर जगह पे मौसमी लिहाज से, उस सूबे के मौसम के लिहाज से कनोला भी काश्त करते हैं और जैतून भी काश्त करते हैं। ठीक है। तो इसमें कोई अवाम वाली बात नहीं है कि हम ये ऑयल सीड हमारी पाकिस्तान में होती ही नहीं है, ये हर जगह होती है। और ये सिर्फ हमारी अपनी नालायकी या नाअहली समझे कि जो हम लोग इसमें कफील नहीं हो सके। ये मुनाफा बख्शने वाली फसल है। जैसे कि मैंने कहा कि 92 तक हमने ये किया, फिर 92 से ये घी कारपोरेशन खत्म हो गया। उसके बाद 95 से ये ना पाकिस्तान ऑयल सीड डेवलपमेंट बोर्ड बना, वो उसमें सीड डिवीजन, घी कारपोरेशन सीड डिवीजन का अमला था और नेशनल ऑयल सीड का अमला था। इनको दोनों को मिला के पाकिस्तान ऑयल सीड डेवलपमेंट ये इमारत वजूद में आया, जो पहले हम वजारत सनत में थे, अब ये वजारत खुराक ज़राअत में। लेकिन बदकिस्मती से जब 95 से लेके 99 ये 10 तक जो हमने किया है, तो ये पिछले साल जो 18वीं तरमीम में हम उसकी ज़ात में आ गए हैं। ये जो 12-13 साल मेहनत की है, ये अब दोबारा फिर अब ज़ीरो पे है। अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये दोबारा बोर्ड रिव्यू हो गया है। तो ये कैबिनेट की मीटिंग के बाद ये फंक्शनल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हम दोबारा उसी रूटीन पे, उस जोर ज़्यादा जज्बे से, जितनी वो थोड़ी सी कमी कुताही रह गई है, तो हम इंशाल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके इसको आगे ले जाएंगे। इस्माइल साहब, पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का 70% खुर्दनी तेल दरामद करता है। क्या आप समझते हैं कि जो हम खुर्दनी तेल दरामद कर रहे हैं डॉलर्स में पे करके, वो हमारी सेहत के लिए ठीक है?
पेट्रोलियम के बाद जो हमारा सबसे जो ज्यादा ज़र मुबादला है वो इसी पे खर्च बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। लेकिन आप समझते हैं कि जो हम ये तेल इतना भारी ज़र मुबादला खर्च करने के बाद हासिल कर रहे हैं वो हिफ़्ज़ाने सेहत के जो आलमी असूल उनके मुताबिक है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसमें जो इसमें जो 60% है ना वो हम ज्यादा जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो हार्ड ऑयल कर रहे हैं। ठीक है। उसमें पाम ऑयल है जी और सोयाबीन है। सोयाबीन एक्चुअल ऑयल जो है ये बाई प्रोडक्ट है सोयाबीन का। असल में इसकी जो केक है वो उसकी असल प्रोडक्ट है, वाइट प्रोडक्ट जो है उसकी मील है जो अमेरिका में वैसे भी देता है। हमें अमेरिका में कभी PL 480 की मद में दे दिया, कभी किसी मद में दे दिया, तो वो है। अमेरिका जो हमें तेल दे रहा है सोयाबीन का, मैं जानना चाहता हूँ अमेरिका जो हमें PL 480 के तहत जो 4 लाख टन के करीब जो तेल देता है हमें हर साल, वो इसलिए देता है कि क्योंकि उसके यहाँ इस तेल की खपत नहीं है, वो उसको खाना नहीं चाहता, इसलिए वो हमें एहसान के तौर पे दे देता है इस तेल को कि चलो ये कब तो खा ही लेगी हर किस्म की चीज। देखो अब्दुर्रहमान, उस लोगों ने अपने जिम्मेदार को बचाना है। ठीक है। वो जिम्मेदार की जितनी भी फसल होती है वो गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, उसके ऑयल निकालती है और अपने से ज्यादा जो उसका ऑयल है उसको हमें देती है। ठीक है। वो उसका सरप्लस ऑयल है। ठीक है। वो अपने से ये नहीं है कि उसको जरूरी है उसने अपने हिस्सा काट के नहीं देना, जो उसका सरप्लस बच गया वो लेकिन ये सोयाबीन का जो ऑयल है ये तो बाई प्रोडक्ट है ना, बाई प्रोडक्ट है। बेसिकली तो इसका जो केक निकलता है वो असल प्रोडक्ट फीड में इस्तेमाल होता है जानवरों की। नहीं जानवरों की होती है, उसमें और भी चीजें जो ह्यूमन बीइंग के लिए इस्तेमाल होती हैं, केक वगैरह, उसमें वो भी कैप्सूल वगैरह जो बहुत कीमती है। सोया कैप्सूल वो इंतहाई कीमती है और वो भी इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। असल उनकी बेस वो है। ठीक है। अच्छा, जो पाम ऑयल हम लोग जो इम्पोर्ट कर रहे हैं इंडोनेशिया से, मलेशिया से, दुनिया की 2 बड़ी इकोनॉमीज हैं जो सिर्फ पाम ऑयल के ऊपर बेस करती हैं। ये पाम ऑयल तो हार्ड ऑयल होता है, जबकि दुनिया में असूल है कि अगर जो भी खुर्दनी तेल होगा वो 80% लाइट ऑयल होगा और 20% जो होगा वो हार्ड ऑयल होगा। जबकि पाकिस्तान में जो हम लोग खुर्दनी तेल इस्तेमाल कर रहे हैं वो 80% हार्ड ऑयल है और 20% जो है वो सॉफ्ट ऑयल है। ये तो बिल्कुल हमने रिवर्स किया हुआ सब। हाँ जी, बिल्कुल ये रिवर्स किया है, लेकिन इसमें जहां से सस्ती चीज मिलेगी जी, पाम ऑयल है वो सॉफ्ट ऑयल से सस्ता है। ठीक है, सही है। इसलिए हमारे जो मिल ऑनर्स है वो ज्यादा से ज्यादा पाम ऑयल मंगवाते हैं। ठीक है। तो मंगवाने से उनका एक तो प्रॉफिट मार्जिन है, उनको सेहत का नहीं ख्याल कि ये हमारे सेहत नुकसानदेह या फायदेमंद है। उन्होंने देना है हमें ऑयल हार्ड ऑयल दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल मैं समझता हूँ कि जो पाम ऑयल है ये एज ए लुब्रिकेंट ऑयल है। ठीक है। इसको खाने में खाने काबिल नहीं है, खाने के जो हम उसको बहुत मिला के मिक्स करके इसमें तब ये खाने के काम आता है। अगर हम इसको एक्चुअल प्योर सोया जो है इसको पाम ऑयल हम नहीं खा सकते और ना ये सेहत के लिए अच्छा है। और इसी वजह से पाकिस्तान में दिल के अमराज बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। हाँ जी, यही वजह है ना। तो जो बेहतरीन दिल के लिए, सेहत के लिए वो सिर्फ सॉफ्ट ऑयल है और उसमें जो सबसे ज्यादा रुस्सक एसिड से फ्री ऑफ रुस्सक एसिड वो सनफ्लावर और कनोला का ऑयल है। ठीक है। जो हम आसानी से जो मैंने आपको 4-5 क्रॉप्स दी है ना, सनफ्लावर है, कनोला है, मक्की है या कसुम्बा है, इनमें सबसे जो ज्यादा हम निकालते खाने के लिए बेहतरीन ऑयल, खाने के लिए बेहतरीन है। और रिकवरी ऑयल की, ठीक है, इसकी अप टू 35 से 40% जो इसकी रिकवरी ऑयल है ये इसकी सनफ्लावर और कनोला की है कि जो दूसरी क्रॉप में नहीं है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम इस्माइल साहब से ये जानेंगे कि पाकिस्तान के किसान अगर कैनोला या सूरजमुखी को काश्त करें या किस तरीके से काश्त करें तो उनको ज्यादा फायदा हासिल हो सकता है, और इसके साथ साथ वो पाकिस्तान को खुर्दनी तेल में खुद कफील बनाने में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं।